Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be relationship of biology with other sciences and careers that require a background in biology. From class 9th, The Science of Biology, new book. So our first topic of discussion will be relationship of biology with other sciences. So biology in one way or other is integrated with other disciplines of science in which animals move, walk or run on the principles of physics. So जो हमारी बायोलॉजी है वो दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ भी कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करती है। इनके लॉज, इनके प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं आपस में इंटीग्रेटेड हैं। सो जिस तरीके से एनिमल्स की मूवमेंट, वॉकिंग और रनिंग ये सारी की सारी प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स पे बेस करती है, यानी ये इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप ऑफ अदर साइंसेज है। सो देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेवर इन फिजिक्स एंड ह्यूमन लिम्स। तो ह्यूमन लिम्स की मूवमेंट और लिवर का जो फंक्शन है फिजिक्स में वो दोनों सेम है। इट्स मीन के सिमिलरिटी है, लेकिन किस चीज़ में? वर्किंग प्रिंसिपल में। The behavior of atoms and molecules underline and explain the behavior of living cells. So इसी तरीके से जो behavior है किसका? एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का, वो सेम behavior explain करता है किसको? लिविंग सेल को, जिसको आगे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन के बायोलॉजी का किस फील्ड के साथ रिलेशन क्या है। The physical structure of atoms and molecules determine their chemical properties and the roles they play in cells. तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, वो क्या डिटरमिन करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, के इस सेल की क्या प्रॉपर्टी होगी और वो क्या रोल प्ले करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज नेसेसरी। तो बायोलॉजी को समझने के लिए या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको समझने के लिए आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो बायोलॉजी इज़ नॉट आइसोलेटेड साइंस एंड एसोसिएटेड विद द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो बायोलॉजी जो है वो एक सेपरेट साइंस नहीं है या अलग एक डोमेन नहीं है, बल्कि ये साइंस ही की फील्ड थी और जो कि आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं बायोफिजिक्स। सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। तो बायोलॉजिकल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस प्रिंसिपल के बेसिस पे वर्क कर रहे हैं? वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मूवमेंट ऑफ लिवर, अब मूवमेंट ऑफ लिवर भी इसी तरीके से होती है और जो हमारे बाइसेप या जो हमारे मसल्स हैं वो भी इसी तरीके से मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हम कोई भी वेट लिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो लिवर का फंक्शन है वो भी सेम है। तो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। तो अगर जब हम किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना को, यानी इस बायोलॉजिकल फिनोमेना जो कि वेट लिफ्टिंग का फिनोमेना है, इसको हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ फिजिक्स के अगर तौर पे स्टडी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बायोफिजिक्स। सो ये सारे एंगल्स, वेट, कितना वेट बियर कर सकती है, कितना वेट लिफ्ट कर सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें बायोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, यानी केमिकली जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन सी केमिकल्स प्रेजेंट हैं, किस किस केमिकल से मिलके कौन कौन सी चीज़ बनी हुई है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और कौन से केमिकल रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक्स प्लेस हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी स्टडी को हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बायो मीन्स लिविंग और केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन ईटीसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पे कॉन्स्टिट्यूट करती है। एंड केमिकल रिएक्शन सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी की सारी जो हम स्टडी है, अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। इसी साथ साथ जो डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का जो अमल है, ये सारे केमिकल रिएक्शंस है। तो ये हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। लेकिन
जब यही स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। सो नेक्स्ट है बायोस्टैटिस्टिक या बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। So statistic is related to collecting and analyzing the various data or fact. So statistic क्या होती है कि आपने डेटा कलेक्ट किया और देन उसको एनालाइज किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उनको एनालाइज किया जाता है और उससे फिर हम एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा और फैक्ट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन हो सकता है, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा किस फॉर्म में हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यानी आपने ऑब्जर्व किया उसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया उसके थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हैं। एंड एनालाइजिंग देम अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल रूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडी। फिर आप उनको एनालाइज करते हैं किसके लिए, ताकि किसी भी बायोलॉजिकल स्टडी को कंटिन्यू किया जा सके। और रूल्स कौन से अप्लाई होंगे, स्टैटिस्टिक के रूल सारे अप्लाई होंगे। तो ये सारी की सारी क्या होगी, बायोस्टैटिस्टिक होगी। इट इज आल्सो कॉल्ड बायोमेट्री, इसको बायोमेट्री भी कहते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक 100 स्टूडेंट्स का वेट मेजर करते हैं, तो जब 100 स्टूडेंट्स का वेट मेजर करेंगे तो उसका जब एवरेज निकालेंगे 100 स्टूडेंट्स का वेट को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमें एवरेज वेट मिल जाएगा कि एवरेज एक स्टूडेंट का इतना वेट है। तो ये बेसिकली थी स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स, लेकिन हमने उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करके एक बायोस्टैटिस्टिक और बायोमेट्री की ब्रांच बना ली। सो नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब दिस इज द इमर्जिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी न्यूली इमर्जिंग ब्रांच है। द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जैसे जैसे कंप्यूटर की फील्ड में एडवांसमेंट आ रही है, इसी तरह कंप्यूटर हर फील्ड के अंदर अपने आप को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है। सो कंप्यूटर के एडवांसमेंट से बायोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुई है, यानी अब हम डेटा एनालिसिस हमें इजीली हो जाता है, हम मॉडलिंग्स अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कंप्यूटेशनल सिमुलेशंस, यानी कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सिमुलेशंस बनती है जिससे हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिलती है। कैसे क्या हो रहा है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से स्टडी कर सकते हैं। सो दिस एग्जांपल ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम्स। तो मोस्टली जो इनकी स्टडीज है वो नैनो टेक्नोलॉजी, यानी जीन्स, जेनेटिक, डीएनए, क्रोमोसोम्स, इन सब पे होती है। सो ये थी आपकी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो कंप्यूटर से बेसिकली ऑपरेट हो रही है। So next है biogeography. So the study of distribution of plants and animals in different geographical regions of the world is called biogeography. So कि कौन से प्लांट, कौन से एनिमल किस रीजन में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। और किस जियोग्राफिकल रीजन में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो एरियाज जहाँ पे मोस्टली बर्फ़ होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो क्या होगा, जैसे कि पोलर बियर वगैरह हो गया, तो वो वहीं पे सरवाइव कर सकते हैं, वो किसी भी गर्म इलाके में सरवाइव नहीं कर सकते। इसी तरह जो पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी खुश्की पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसी तरह से डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट स्पीशीज हैं जो वहाँ पे सरवाइव करते हैं। अब ह्यूमंस हैं वो ग्लेशियर या ऐसी जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते जो उनके लिए सूटेबल ना हो, तो वो अपने लिए एक मॉडरेट एनवायरनमेंट ढूंढते हैं जहाँ पे वो सरवाइव कर सकें। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्श कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स हो गए। इसी तरह सहरा के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सहरा के अंदर रहते हैं। तो इस सारी स्टडी को कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे है और किस रीजन पे है, कौन सा प्लांट इवन किस रीजन में है, तो ये सारी की सारी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जियोग्राफी है। Next is biotechnology. This is also the emerging branch of biology. So the study of use of different techniques to manipulate the living organism for the benefit of mankind is called biotechnology. तो biotechnology basically क्या है कि हम बहुत सारी different techniques हैं जिसमें genetic engineering वगैरह आ जाती है, उनको हम अप्लाई करते हैं और फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करते हैं, यानी उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वगैरह। तो इनके अंदर हम मोस्टली चेंजेस करते हैं, इनके डीएनए में, इनकी जीन्स में चेंजिंग करते हैं और वो फिर हम अपने फ़ायदे के लिए, यानी मेन काइंड के फ़ायदे के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस स्टडी को हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टेक्निक्स
और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंबाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड बायो इकोनॉमिक। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो क्या होगा, इसको हम बायोइकोनॉमिक्स कहेंगे। जैसा कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, अब प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, फिश, राइस एंड स्टडीइंग देयर एक्सपोर्ट वैल्यू इट आर एग्जांपल ऑफ बायोइकोनॉमिक्स। तो हमारे पास जो व्हीट की प्रोडक्शन है, फिश की प्रोडक्शन है या इसी तरीके से राइस की प्रोडक्शन है, जब हम इनको स्टडी करते हैं या इनकी एक्सपोर्ट वैल्यू को देखते हैं तो ये सारी की सारी स्टडी, इन सब को हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा दे रही हैं। सो नेक्स्ट है सेकेंड टॉपिक आज का हमारा, कैरियर्स डेट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। यानी ऐसे कौन से कैरियर्स आप फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर स्टडीइंग बायोलॉजी इन मैट्रिक एंड एफएससी। जब आप एफएससी मैट्रिक के बाद एफएससी करते हैं, एफएससी प्री मेडिकल, तो उसके बाद आपके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, आप किसी भी फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, क्या आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, स्कोप पे और बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे। सो उनको आज हम एक रिव्यू लेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जिसमें कौन कौन से कैरियर्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो आफ्टर स्टडीइंग द बेसिक कोर्स इन बायोलॉजी एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी मैट्रिक एंड एफएससी, अ पर्सन हैज़ टू सिलेक्ट अ कैरियर और अ प्रोफेशन। सो उस वक्त आपने डिसाइड करना होता है कि आपने अब किस तरफ जाना है। सो परस्यूइंग अ कैरियर इन बायोलॉजी कैन बी इमेंसली रिवार्डिंग एंड एक्साइटिंग। सो नो डाउट कि बायोलॉजी के जितने भी कैरियर्स हैं मोस्टली रिवार्डिंग और एक्साइटिंग हैं। सो देयर आर सेवरल अप्लाइड फील्ड्स इन बायोलॉजी दैट यू कैन सेलेक्ट एज अ कैरियर। सो डिफरेंट अप्लाइड फील्ड्स वो होती हैं जो कि प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं फील्ड पे। सो कौन कौन सी, जैसे कि मेडिसिन यानी डॉक्टरी, सर्जरी, जो सर्जरी वगैरह परफॉर्म करते हैं, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री, जिनको अभी हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन या सर्जरी। So the profession of medicine deals with the diagnosis and treatment of diseases in humans। यानी ऐसा प्रोफेशन जो क्या डील करे, मेडिसिन को, डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट को, कि किस तरीके से ये बीमारी फैली, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी की सारी जो फील्ड को कवर करेगा वो क्या होगा, मेडिसिन। सो इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी में बी रिपेयर, रिप्लेस और रिमूव, यानी ऑपरेशन वाली जो फील्ड है जिसमें बॉडी पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है थ्रू सर्जरी, या रिप्लेस कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है, ये तीनों काम होते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल द रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू द रीनल सर्जरी, तो जब कभी किसी को किडनी में पथरी हो जाती है तो उसका रिमूवल थ्रू सर्जरी होता है। तो ये बेसिकली सर्जरी की फील्ड। इसी तरह ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट करना या लिवर ट्रांसप्लांट करना, तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, सर्जरी की। So both these professions are studied in the same basic course as MBBS and then students go for specialization। तो इनका जो basic course है after pre-medical you can go for MBBS and then for the specialization either in the medicine or either in the surgery। So next career is fisheries। Fisheries sector makes a significant contribution to the economy of Pakistan। तो fisheries basically एक ऐसा सेक्टर है जो कि नो डाउट पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा है। करियर एसोसिएटेड विद इट फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग मींस के फिश की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, यानी जिन फिशेस की एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है या सेल वैल्यू ज़्यादा है उनकी फार्मिंग करना। फिशरी मैनेजमेंट, और फिर उनकी मैनेजमेंट के कैसे उनको ग्रो करवाया जा सकता है, कैसे इनको लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करवाया जा सकता है, और इनके रिलेटेड रिसर्च करना, फिर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाना, न्यू फिशेस को इंट्रोड्यूस करवाना, न्यू ब्रीड करवाना, ये सारे के सारे जो डील करता है डिपार्टमेंट वो फिशरीज़ का डिपार्टमेंट है, फिशरीज़ का कैरियर है। आफ्टर स्टडीइंग एफएससी प्री मेडिकल यू कैन ज्वाइन द फिशरीज़ ग्रेजुएशन प्रोग्राम BS in fisheries। So this is all about fisheries। So next career is farming and agriculture। So farming is the growth of crops and animals to provide food, wool and other products। अब farming basically क्या है कि growth of crops, यानी जितने भी हमारी फसलें हैं उनकी ग्रोथ को देखना, मैनेज करना, या और साथ ही साथ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल, यानी ऐसे एनिमल जो हमें फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ वूल वगैरह या अदर प्रोडक्ट्स
मिल्क लाइक। तो इस तरह के जितने भी मैनेजमेंट है वो सारी की सारी किस में होती है, फार्मिंग में, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर में। द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज फार्मिंग वाइल एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ इंप्रूविंग फार्मिंग मेथड। सो जो प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर की उसको हम क्या कहते हैं, फार्मिंग, यानी अपाशी, ये सारी चीज़ें, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मिंग। बट एग्रीकल्चर इटसेल्फ इज द साइंस ऑफ इंप्रूविंग फार्मिंग मेथड, के हम फार्मिंग मेथड को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, बेहतर वीट प्रोडक्शन ले सकते हैं, बेटर फूड ले सकते हैं, क्वांटिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारा का सारा इस डिपार्टमेंट में डील होता है। करियर एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर आर फूड साइंसेज, यानी कौन कौन से कैरियर्स हो सकते हैं, वो है फूड साइंसेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, अ पर्सन हु स्टडीज द इंसेक्ट्स, यानी कि ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं जो वीट प्रोडक्शन पे अटैक करते हैं और देन हमें एट द एंड लॉस होता है। तो इसको किस तरह से बचाया जा सकता है, कि ये सारे के सारे जितने भी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर में मर्ज होती हैं। आफ्टर स्टडीइंग प्री मेडिकल इन FSC you can join these courses. So animal husbandry is the care and breeding of domestic animal, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर और उनकी ब्रीडिंग जो हम घरों में रख सकते हैं, उनकी टेक केयर कैसे की जाए और देन उनकी प्रोडक्शन कैसे की जाए। सो दीज कैरियर एसोसिएटेड विद द एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंसेज, एनिमल ब्रीडिंग एंड एनिमल ट्रेनिंग। सो आफ्टर स्टडीइंग प्री मेडिकल यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज। सो नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी हम स्टडी भी कर चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपोनेंट टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम किस तरीके से यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, और किस तरीके से उसको मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए हम यूज करते हैं। ये भी इमर्जिंग ब्रांच है। और आफ्टर डूइंग FSC प्री मेडिकल यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज एज BS bacteriology, virology, molecular genetics, etc. And even you can study BS biotechnology as a separate course. So next is horticulture. Horticulture means the art of gardening, यानी गार्डन को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। दिस इज हॉर्टिकल्चर। द करियर इन्वॉल्व्स आर प्लांट ब्रीडिंग एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कौन कौन से करियर इसमें आ सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग या हॉर्टिकल्चर। इनका सिंपल काम क्या है, गार्डनिंग की मैनेजमेंट करना, गार्डनिंग की ग्रोथ करना, उसको प्रोटेक्ट करना। सो नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री इट इज द साइंस ऑफ प्लांटिंग, मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट्री क्या है, ये साइंस है किसकी, प्लांटिंग की, मैनेजिंग एंड केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी जितने भी कंट्री में फॉरेस्ट होते हैं उनको कैसे ग्रो किया जा सकता है, उनको मैनेज कैसे किया जा सकता है, और देन उनके सर्वाइवल और प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से इकदाम उठाए जाते हैं, ये सारा का सारा किस में स्टडी होगा, फॉरेस्ट्री में। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स आफ्टर डूइंग FSC प्री मेडिकल एज BS फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सो इसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।